Hello student, now we are explaining question number first. Your exercise 6.2. आपकी जो एक्सरसाइज उसका 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? DE is parallel to BC. ये जो लाइन है आपको फिगर ड्रॉ है इसमें DE जो है BC के क्या है? पैरेलल है. फाइंड BC. BC की वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है इसमें. फाइंड EC, सॉरी BC की है वो EC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. वो इस वाले फिगर में आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? AD. ओके. अब इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है. गिवन में क्या लिखा है? DE इज पैरेलल टू BC. जब ये DE BC के पैरेलल है तो हम इसमें थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं. आपको मैंने बताया था कि अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग उनका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है. तो हम इसको कैसे राइट करेंगे? D is parallel to BC. D पैरेलल है BC की, तो आप क्या लिख सकते हैं? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय थेल्स थ्योरम. बाय क्या लिखेंगे आप? थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दोनों राइट कर सकते हैं. बाय थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग AD की वैल्यू क्या गिवन है आपकी? 1.5. DB की वैल्यू क्या गिवन है? 3 इक्वल टू AE की वैल्यू 1 एंड EC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. EC का मल्टीप्लाई 1.5 में होगा तो ये जाएगा 1.5 EC और 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3. तो EC इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 3 अपॉन 1.5. अगर इसको और ज्यादा कैंसिल कर सकते हैं तो 3 बन जा 3, 3 5 जा 15 मतलब 0.5 मतलब 1 अपॉन 0.5. ओके. इस टाइप से आपका ये आंसर इसमें आ जाएगा. EC की वैल्यू आ गई आपकी 1 अपॉन 0.5. तो ये हमने कौन सी थ्योरम अप्लाई करी इसमें? बाय थेल्स थ्योरम. अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसमें भी DE और BC तो इक्वल ही है, तो इसमें वही लिखना है DE इज पैरेलल टू BC. DE अगर BC के पैरेलल है तो रीजन में क्या लिखेंगे? बाय थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम ड्रॉ करेंगे. AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. ओके. अब AD की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है, तो AD एज इट इज राइट होगा. DB कितना आपका? 7.2. AE कितना आपका? 1.8. EC कितना आपका? 5.4. ओके. अब इसमें क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5.4 AD इक्वल टू हो जाएगा 7.2 इंटू 1.8. तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5.4. ओके. 18 की टेबल में 54 कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स. 18 4 था 54. सॉरी 18 की टेबल में 54. पहले तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं. पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएंगे? अपने कैंसिल हो जाएंगे. इसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं. 3 6 जा 9. 6 से कैंसिल कर देते हैं. 6 3 जा 18 और 6 9 जा 54. 3 1 जा 3, 3 2 जा 9. 1/3 आ गया. अब 3 को इससे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12. मतलब AD की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.4. ओके. इस टाइप से हमने दोनों आंसर, दोनों वैल्यू क्या करनी? फाइंड आउट करनी. ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1 0 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो EC की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 2. EC की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी. और AD की वैल्यू आ गई आपकी 2.4. किससे फाइंड आउट किया हमने? ये थेल्स थ्योरम से. तो इस टाइप से इसके और भी जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. मैं इसको एक बार और क्लियर कर देती हूँ आपको गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC. DE इज पैरेलल टू BC. फिर हम क्या राइट करेंगे? DE अगर BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC बाय थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम के थ्रू हमको इसको एक्सप्लेन करना है. AD की वैल्यू आपको 1.5 गिवन है, DB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू 1 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू हमको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने. EC का 1.5 को मल्टीप्लाई किया, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो EC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 1.5. पॉइंट
रिमूव करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे जैसा मैंने कैंसिल किया, इसके लिए आप इसको इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं, EC इज इक्वल टू 3/1.5। पॉइंट रिमूव किया तो एक जीरो ऊपर लग जाएगी, 15 1 15, 15 2 30, तो EC की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। ओके, तो इस टाइप से हम इस आंसर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप क्या दिया है कि E एंड F आर पॉइंट ऑन PQ एंड PR। अब आपको डायग्राम फिगर बना हुआ नहीं है, आपको फिगर सेल्फ ड्रॉ करना है। एक PQR ट्राइंगल आपको बनाना है, इस टाइप से आप PQR एक ट्राइंगल बना लेंगे, PQ एंड R, ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। फिर उन्होंने क्या बोला है कि PQ एंड PR पर पॉइंट है E एंड F, तो PQ पर एक पॉइंट लिया हमने E और PR पे हमने एक पॉइंट लिया A, ये इस टाइप से हमने मार्क कर लिए। उसके बाद EF पैरेलल टू QR, ये आपको क्या करना है, द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। तो आपको E और F को किसके पैरेलल बताना है, EF पैरेलल टू QR प्रूव करना है आपको। अभी तक हमको EF पैरेलल टू QR अब क्या करना है, आपको प्रूव करके लाना है, इसको प्रूव करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, इस EF लाइन को QR के प्रूव करना है, हमने E से F को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। E से F को क्या किया, मैंने ज्वाइन किया। अब सॉल्यूशन में आप जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ज्वाइन पॉइंट E टू F। E से F को हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया। अब आपको गिवन में क्या है, PE गिवन है 3.9 सेंटीमीटर, ये 3.9 राइट कर दिया मैंने। उसके बाद EQ 3 है, ये 3 राइट कर दिया। उसके बाद PF 3.6 है, ये 3.6 राइट किया मैंने। एंड देन FR 2.4 है, ये 2.4। आपको पास में सारी रेशियोज गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें PE अपॉन EQ फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3.9/3। उसके बाद PF अपॉन FR ये भी फाइंड आउट करेंगे, 3.6 अपॉन क्या आ जाएगा, ये 2.4। मतलब इसका रेशो PE अपॉन EQ एंड PF अपॉन FR। अब इसका जो कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आएगा 1.3/1। और इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 12 से जाता है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। मतलब इसका रेशो आ रहा है आपका 3/2। कितना आ रहा है इसका रेशो, 3/2। अगर इसको कंपेयर करते हैं दोनों के रेशियो को, तो क्या आ रहा है आपका PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। मतलब ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। ओके, तो ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी, तो रीजन में क्या लिखेंगे, देयरफॉर EF नॉट पैरेलल टू QR। ओके, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो आप लिख देते EF पैरेलल टू QR। क्या राइट कर देते हम कि EF पैरेलल टू QR। इस टाइप से हम जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो इसी टाइप से आपको शो करना है, रेशियोज फाइंड करने हैं। अगर रेशियोज इक्वल आ जाते हैं तो दैट इज लाइन इज पैरेलल, अगर रेशियोज नॉट इक्वल आते हैं तो दैट इज नॉट
9 इज नॉट पेरेंट. ओके, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. रीजन में क्या लिखेंगे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. इज दैट क्लियर? आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा. थैंक्स.